अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। 11 का मतलब ये था कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ना वो एक ही मेथड से है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके मेथड। पहला मेथड ये था कि आपने एक में से वैल्यू निकालनी थी एक्स और वाई की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी थी। ठीक है। सेकंड मेथड हमने ये पढ़ा कि आपके पास इक्वेशंस इस तरह की थी जिसके पावर्स ओपन हो रही थी, तो हमने उसकी पावर्स या फॉर्मूले ओपन करके फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था। और थर्ड मेथड हमारे पास ये था कि दोनों जो इक्वेशंस हैं ना हमने उन्हें ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास फोर्थ मेथड है जिसमें 10 और 11 एक जैसे हैं। 11 पार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ और 10 पार्ट जो है वो आप करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ये वाली जो इक्वेशन है क्या आपको क्वाड्रेटिक लग रही है या नहीं लग रही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप कहेंगे जी एंड में वाई स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हो गई। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है ना उसमें ये होता है कि पहले आपके पास एक्स स्क्वायर हो, फिर वो जो एक्स स्क्वायर हो ना अगली टर्म में सिंगल हो, उसके इर्द गिर्द जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। पहले जो है जो एल्फ़ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसका स्क्वायर हो और सेकंड टर्म में वो सिंगल हो और थर्ड टर्म में जो है ना एक्स नहीं आना चाहिए। मतलब जो एक्स स्क्वायर की टर्म आपके पास यूज़ हो रही है ना वो वाला अल्फ़ाबेट एंड में ना हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। उसके साथ बेशक कोई और अल्फ़ाबेट आ जाए, स्क्वायर आ जाए, जो मर्ज़ी पावर आ जाए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है ना, ये वाले जो वेरिएबल है ना ये एंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। ये जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसके फैक्टर बना लेते हैं। इस मेथड में आपने ये करना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें फॉर्मूला लगता है ना इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व होता है। तो इस तरह के मेथड में हम ये करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसे चेक कर लेते हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने देखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 को हमने पकड़ना है और उसके जो है ना फैक्टर बना लेने हैं जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए ना हमेशा दूसरी तरफ इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। अगर कोई और नंबर है ना तो पहले आप उसे शिफ्ट करेंगे, कभी भी डायरेक्ट ऐसे बनाना मत शुरू कर दिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होती है कि सारी टर्म्स आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे हो और राइट हैंड साइड में आपके पास ज़ीरो हो। ठीक है जी, अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, दरमियान में आपके पास आ जाएंगे अब ए और सी। 12 3 आपके पास होता है 36। अब कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, तो 4 9 9 4 36 होता है और 9 में से 4 गया 5। तो हम यहाँ लिख देंगे -9xy प्लस 4xy। मतलब जो दरमियान में अल्फ़ाबेट होते हैं वही दोनों नंबर्स के साथ आते हैं। तो -9 और 4 मिलके 36 बनाते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी फैक्टर बनाने का तरीका आपको पता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। x - 3y बच गया, प्लस यहाँ से 4y कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा आपके पास x - 3y इज़ इक्वल टू 0। x - 3y अगेन कॉमन, और ये आ जाएगा 3x + 4y इज़ इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। x - 3y इज़ इक्वल टू 0, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 0। इसमें से आप जो है ना वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3y और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -4y। x इज़ इक्वल टू -4y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, इनमें से आपने जो है ना वैल्यूज़ निकालनी है, बल्कि इन्हें नाम भी दे देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ना आपने बारी बारी जो है ना इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था जिस इक्वेशन को लेके हम आंसर निकालते हैं ना कभी भी उसमें वापस पुट नहीं करते। कोई और हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस बनी हुई हो ना उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो अब हम 1 में करेंगे, इसको भी पुट करेंगे और इसको भी पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 3y इन 1, इसके साथ ही कर लेते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -4y 3 इन 1। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जी 3x²
माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। ये वन इक्वेशन है, इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। 27y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। 27 में से आप 1 निकालें, 26y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। 26 जो है 26 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, और जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है जी। अब जो है अब आप सेकंड को सॉल्व करें, 1 में ही पुट करनी है। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26 माइनस 4y ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। ठीक है जी। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। यहाँ कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। आगे हम ले लेते हैं जी इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। ठीक है जी, कॉमे हैं ये। 3 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से। जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 78 आ जाएगा। ठीक है जी। 16 में से आप 3 गए, 13y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78 बाय 13। ये आपके पास आ जाएगा 13 6 और 78। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। और जब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। आई थिंक यही आता है, नहीं ये नहीं आता, सॉरी, खाली अंडर रूट 6 ही आएगा। ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है जी। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब आपके पास एक ये y की वैल्यू है, अब आपके पास एक ये y की वैल्यू है। मसला वहीं पे आके खड़ा हो गया है कि हमारे पास y के तो आंसर्स आ गए, x के आंसर्स कहाँ हैं। तो अभी भी ये क्वेश्चन रहता है। अब आपने ये करना है कि y के इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। ठीक है जी। ये एक वाहिद क्वेश्चन है ये वाला, और इसके अलावा कि आप उसी के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट कर देनी है जहाँ से हम, मतलब कि ये नहीं कि हमने इसको लेके चले थे, ये वैल्यू, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ये कह रहे हैं कि मैंने तो पहले कहा था कि उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते होते। तो ये देखें, ये सिर्फ हमने पुट करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेके हम वन इक्वेशन को चल रहे थे। तो अब आपने ये करना है कि y की वैल्यू को इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है, और आपने ये वाली y की वैल्यू जो है वो फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी। इन दोनों को बारी बारी अब आप पुट करें। पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन 3, ओहो सर्कल में डाल दिया, x इज़ इक्वल टू 3y, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 1 x इज़ इक्वल टू 3। एक ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पुट y इज़ इक्वल टू -1 इन 3, उसी में पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 3y, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -1 x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है जी। अब आपके पास x के भी आंसर आ गए। सेम एज इट इज़ आपने इस वैल्यू को फोर्थ में पुट कर देना है। पुट y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6 इन 4, तो x इज़ इक्वल टू -4y ओवर 3, तो x इज़ इक्वल टू -4 अंडर रूट 6 ओवर 3। और इसी तरह आपने y इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 इन 4, तो x इज़ इक्वल टू -4 अंडर रूट 6, और ये माइनस एक और भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 6 ओवर 3। ठीक है जी। अब ये देखें जी, आपके पास y के भी सारे आंसर्स निकल आए हैं और x के भी सारे आंसर्स निकल आए हैं। तो आप सोल्यूशन सेट में इसे बनाना शुरू करें।
+1 पुट किया था तो 3 आया था, तो एक आंसर आ गया 3 और 1। -1 पुट किया था तो -3 आंसर आया था, तो -3 और -1 एक ये सोल्यूशन सेट हो गया सेम एज इट इज़। -4 √6/3 और √6, और इसी तरह ये वाले 4 √6/3 -√6, ठीक है जी। और सोल्यूशन सेट क्लोज है, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा क्या बहुत सारा लेंथी है, लेकिन फिर भी है आसान सा। सेकंड वैल्यू को लेना है, फैक्टर बनाने हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन 2 इक्वेशंस को आपने बारी बारी फर्स्ट में पुट करना है। पुट करके आपके पास y के आंसर्स निकलेंगे, इन y के दोनों आंसर्स को आपने इन 3 और 4 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। आप इसे देख देख के सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 10।